दोस्तों आज हम मैथ में अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। उसमें 13 टाइप के सवाल हैं जिसमें कि आज हम आपको 4 टाइप के सवाल बताएंगे। चारों टाइप जैसे आप देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पर लिखी हुई है। तो पहला टाइप है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। दूसरी टाइप है संख्याओं के वर्गों व घनों पर आधारित प्रश्न। तीसरी है योग अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न। और चौथी टाइप है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम करते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। टाइप फर्स्ट में ए पार्ट आ जाता है। इसमें ए पार्ट में हमारे पास में क्या होता है कि ए पार्ट में संख्याओं के पदों का पूछता है कि उसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी होती है। कि कोई नंबर दे देगा कि मैं इनके चलिए आप उसमें कि 2 4 6 डैश 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 करके 60 दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या, पदों की संख्या के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं पदों की संख्या। फॉर्मूला होगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में आ जाएगा सर्वंतर और इसमें हम प्लस में 1 जोड़ दें। इसमें कैसे करेंगे, अंतिम संख्या जो हमारी है 60, इसमें 60 माइनस 2 अपॉन में जो अंतर है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 58 अपॉन 2 प्लस 1। इसको हम करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 इक्वल टू 30। यहाँ पे जो हमारी पदों की संख्या निकल के आई है वो हमारी पदों की संख्या निकल के आई है 30। में अगर वो पूछ ले कि आपसे कि इसमें पदों की संख्या तो आपने ज्ञात कर लिया है, अब पदों की संख्या के साथ में अब वो जो पद है उनका योग पूछ ले तो योगों के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा। तो पदों के योग के लिए भी एक इसी टाइप का एक फॉर्मूला है हमारे पास में, उसको हम करेंगे पदों का योग। उसको कैसे करेंगे हम, वो होगा अंतिम पद अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 और इस पूरे के उसमें इंटू n कर देंगे। अंतिम संख्या हमारी 16 प्लस प्रथम संख्या हमारी 2 अपॉन में 2 और इसके इंटू में कर देंगे हम n हमारा कितना निकला था इसमें 30। 62 अपॉन 2 इंटू 30 31 31 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा हमारे पास में जो पदों के योग आएगा उस वो आएगा आपका 930। इसी में अब बी पार्ट आता है हमारे जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप में ही बी पार्ट आता है हमारे पास में। बी पार्ट में क्या होता है, बी पार्ट में हमको जो है वो संख्या का योग दे दिया होता है कि मान लो बोलेगा वो कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग या 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है। तो उसी टाइप से हम करते हैं कि क्वेश्चन है कि 3 संख्या का योग
तीन क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि तीन क्रमागत जब भी देख लें, जब भी अगर इसमें n विषम दे रखा हो, जब n विषम संख्या हो, जब भी n विषम संख्या होगी तो उस सिचुएशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे संख्या का योग बटे n। हमें संख्या का कितना दे रखा है, हमें संख्या का योग कितना दे रखा है 24। हमें संख्या का योग कितना दे रखा है 24, और n कितनी है हमारी, कितना बोल रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग। तो तीन क्रमागत माने 3, 8, 3 8 जा 24। तो हमारा जो 8 है वो तीन क्रमागत संख्याओं का योग आया है, सॉरी ठीक बीच वाली संख्या आई है। अब इसी टाइप से अगर वो बोले कि 3 ना बोल के अगर वो बोल दे 5 और यहाँ पे वो दे दे 25, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, 25 टोटल योग हो गया है, संख्या हो गई है यहाँ 25, यहाँ पे 25 होगा, तो 25 अपॉन में 5, 5 पूरे 25 इसकल टू, यानी कि जो ठीक बीच वाली संख्या आ गई है वो 5 आ गई है। इस कंडीशन में आपके पास में एक सवाल और आएगा कि वो बोल देगा कि इससे ठीक बीच वाली से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या पूछ ले या अधिकतम या बड़ी संख्या पूछ ले। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर वो पूछ ले कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 25 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ना पूछकर वो पूछ दे कि सबसे न्यूनतम वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे न्यूनतम वाली संख्या ज्ञात करने में आपको आएगा कि 5 माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 1, 1 आपकी सबसे न्यूनतम संख्या होगी। तो दोस्तों देखिए, दोबारा देख लीजिए कि पूछ ले कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 25 है, तो उसमें पूछ ले कि ठीक बीच में, ठीक बीच ना पूछ के, यहाँ ठीक बीच ना पूछ के वो पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। दोस्तों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना कि भाई राइटिंग मेरी ऐसे ही है, देखना। तो सबसे छोटी संख्या पूछ ले, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखना है, पहला टारगेट हमको ये बनाना है कि कितनी क्रमागत संख्याओं का पूछा हुआ है। अगर वो क्रमागत संख्या हमारे पास विषम है तो फॉर्मूला हमारे पास होगा योग अपॉन में n। उसके बाद में क्या होगा, जो योग दे रखा होगा वो अपॉन में कितनी क्रमागत संख्या है वो उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में ठीक बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। और ठीक बीच वाली संख्या प्राप्त होने के बाद में उसमें से दो बार 2 माइनस कर देंगे, तो जिससे हमें हमारे पास में सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी में एक केस और आता है, ये तो हमारा विषम के लिए हो गया है, इसमें एक सम के लिए और आता है। अगर वो सम संख्या क्रमागत संख्या बोल दे कि जैसे क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग जो है वो 36 है, योग 36 है, तो इसमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तीसरी संख्या ज्ञात
करनी है। बोला हुआ है उसमें कि 4 क्रमागत सम संख्या का योग जो 36 है उसमें हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तीसरी संख्या ज्ञात करनी है तो उस सिचुएशन में जब हमारे पास में क्रमागत संख्या 4 हो तो जो 4 क्रमागत संख्या मानेंगे हम सम के केस में तो वो होंगी x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। और अगर वो 5 बोल देगा तो उसमें हम डैश 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 करके आगे संख्या जोड़ दे जाएंगे। तो इसमें आएगा कि 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है तो हम इसको करेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 36। हमारे पास x कैलकुलेट करेंगे तो x कितना है 1 2 3 4 4x। फिर हम नंबर काउंट करेंगे 2 6 और 6 6 12 प्लस 12 इसका टू 36। उसके बाद में आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कर देता हूँ मैं। फोर एक्स इजकल टू 36 माइनस 12। 4x इजकल टू 24। x इजकल टू 24 अपॉन में 4 तो x इजकल टू 6। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, संख्या नहीं निकल के आई है। अभी संख्या हम निकालेंगे। अभी पूछिए तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछिए तो हम इसको लेंगे x प्लस 4। तो x में हम वैल्यू रखेंगे x की, तो 6 प्लस 4 इजकल टू 10। तो 10 है वो हमारी थर्ड डिजिट निकल के आई है, तीसरी संख्या निकल के आई है। दोबारा देखिए, वो बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो 36 है और वो पूछ रहा है कि इसमें से तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? उसने योग दे दिया है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए। तो संख्या में उसमें देखेंगे कि सम के केस में x मानेंगे x प्लस 2, x प्लस 4 सम संख्या है, x प्लस 6। उसके बाद में इन तीनों जो चारों संख्या हैं उन चारों संख्याओं को जोड़ देंगे, वो रख देंगे टोटल योग के बराबर। फिर हम इनको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी और x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तीसरी डिजिट में, तीसरी संख्या में। तो उसके बाद में जो हमारी तीसरी संख्या निकल के आएगी वो आएगी 10। ठीक है, इसी के साथ हमारी टाइप फर्स्ट खत्म हुई है। अभी हम टाइप सेकंड पे आएंगे। टाइप फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। टाइप सेकंड पे आएंगे, संख्या के वर्गों व घनों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 करके वो आपको संख्या दे देगा। तो अगर वो दे देता है कि डैश डैश करके 70 स्क्वायर तक, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास में जो है फॉर्मूला होगा n इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। इस कंडीशन के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो n हमारे पास में कितना है? पहले n की निकालेंगे, फर्स्ट वाले जो ये वाला है इसमें निकालना बताया था। कैसे निकालते हैं? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में सर्वांतर और प्लस में हम यहाँ 1 कर देंगे। तो अंतिम संख्या कितनी है? 70। वैसे तो हमें डायरेक्ट ही पता लग रहा है कि इसमें 70 है, पर लेकिन हम निकालते हैं। 70 माइनस 1 अपॉन में कितना अंतर है? 1 का, प्लस 1। 69 अपॉन 1 प्लस 1 69। किसी के नीचे अगर 1 आएगा
तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसके लिए 69 + 1 = 17, यानी पदों की जो संख्या आई है इसमें आई है हमारे 70। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम? 70 + 1 140 अपॉन 140 + 1 अपॉन में 6 कर देंगे हम इसमें। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसके बाद में हम देखेंगे कि 70 × 71 × 141 अपॉन में 6, इसको हम काटेंगे तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे 35, और इसको काटेंगे तो हम इसको 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा हमारे, ये कट जाएगा, इसको हम ये नहीं कटेंगे, ये कट जाएगा आपका। 3 चौक 12, 2 इधर आएगा, 3 सत्ते 21, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आई है? 35 × 71 × 47। अब इसको हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास में निकल के आएगा 116795। हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा, तो इसका जो वैल्यू है स्क्वायर की, तो वो निकल के आई है हमारे पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1,16,795 जो इसका टोटल निकल करके आया है हमारे पास में। दोबारा देख लीजिए, उसमें पूछा है कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + डैश 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 करके 70 स्क्वायर तक का योग बताइए कितना है योग। तो उसमें उस केस में आप करेंगे n + 1 2n + 1 अपॉन में 6। n की वैल्यू हमारे पदों की संख्या, पदों की संख्या के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन में सर्वांतर, जो उनका अंतर हो वो प्लस में 1 ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास में जो है पदों का संख्या प्राप्त हो जाएगी। पदों की संख्या से हम यहाँ कर देंगे 70 + 1, 70 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 + 1 बट अपॉन में 6। इसके बाद में 70 71 और 141, इसके 2 बार काट 3 बार काटेंगे तो हमारे पास में 2 3 जा 6 आएगा, इसको 35 आएगा, 35 दूनी 70 हो गया। उसके बाद में इसको हम काटेंगे 3 से तो 47, 3 से हमारा 141 होता है। ठीक है, उसके बाद में हम तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी के लिए। अब हम आएंगे घनों पर, क्यूब पर। तो क्यूब पर देखिए, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + डैश डैश डैश, मान लीजिए मैंने 14 क्यूब कर दिया है। अब इसका मेरे को निकालना है। इस सिचुएशन में आपके पास में फिर फॉर्मूला क्या होगा? इस सिचुएशन में वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला ना लगाएंगे, इसमें दूसरा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को देखते हैं। n × n + 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी n है पदों की संख्या, उसको हम लेते हैं 14 + 1 अपॉन में 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसके बाद में हम चलते हैं 14 × 15 अपॉन में 2, 2 7 = 14, 7 इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा, 7 × 15 इसका होल स्क्वायर, 105 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में जब इसका 105 का होल स्क्वायर करेंगे तो 11025 जो है वो इसका आंसर आएगा। जो इसका स्क्वायर आएगा वो आएगा 11025। दोबारा देख लीजिए, क्यूब के
2 के सिचुएशन में हमारे पास में क्वेश्चन है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब डैश डैश करके 14 की क्यूब तक। उसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम n+1 अपॉन n अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। n पदों की संख्या n, मैं बता दूं कि n बराबर जो है वो है पदों की संख्या। n पदों की संख्या है, n पदों की संख्या है। हमारे पास में 14 पद दे रखे हैं, 14 पद हैं। इसमें 14 + 1 अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर, 14 × 15 अपॉन में 2, 14 काटेंगे, 2 7 = 14, 7 × 15, 7 × 15 105, इसको पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो 11025 यानी 11025 जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। इसके बाद में हम अपना चलते हैं तीसरे टाइप पे, योग अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमारी जो तीसरी जो आती है टाइप वो आती है योग अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न। 2 टाइप हमारी ख़त्म हो चुकी है। टाइप है प्राकृतिक संख्या के योगों पर आधारित, जिसमें 2 टाइप थे, टाइप ए टाइप बी, दोनों मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में टाइप 2 है संख्या के वर्गों व घनों पर आधारित, जो अभी मैंने बताया है। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित, मैं दोबारा बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित जो प्रश्न है उसमें जो है पदों की संख्या पूछेगा। पदों की संख्या के लिए है हमारे पास में फॉर्मूला है, पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन में सर्वांतर प्लस में 1। अगर वो योग पूछता है तो योग के लिए है पद अंतिम पद प्लस में प्रथम पद अपॉन में 2 जो है उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। सेकंड में जो है वर्गों के घनों के पर आधारित प्रश्न है, उसके लिए है फॉर्मूला। अगर वो योग पूछता है, इसको स्क्वायर का पूछता है, योग पूछता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में n × n+1 2n+1 अपॉन में 6। अगर वो घनों का योग पूछता है तो उसके लिए है हमारे पास में n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास में टाइप 3 आता है योग व अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न। तो चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ। क्वेश्चन है कि 2 संख्या का योग है। हमारे पास में संख्या दे रखी है कि 2 संख्या का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं इसमें कि पहली कंडीशन इसमें क्या दे रखी है कि 2 संख्या है। 2 संख्या क्या है हमें नहीं पता, 2 संख्या क्या है। तो हम इसको मानेंगे कि एक संख्या a है प्लस एक संख्या जो है हमारे पास में b है। ये हमारे पास में 2 संख्या हो गई है। इन 2 संख्याओं का योग जो दे रखा है हमारे पास में 46 है तथा उन दोनों योग का इसमें दे रखा है कि 2 संख्या का योग है हमारे पास में वो 46 है तथा जो उनका अंतर है वो 14 है। तो इसमें पूछी है हमसे बड़ी संख्या पूछी हुई है। तो इसमें हम देखेंगे कि a + b हमने संख्या मानी है, तो उन दोनों संख्याओं का योग है 46 है और उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 14 है। तो इस सिचुएशन में हम इक्वेशन बना के करेंगे। तो इसमें हम इसको काट देंगे, तो इसमें हमारा 2a = आएगा 60, तो a = हमारा 30 आ जाएगा। a = हमारा 30 आ जाएगा। तो उसमें दूसरी देखेंगे, दूसरी जो है हमारी संख्या वो क्या आ रही है। तो उसमें देखेंगे हम a + b = 46, a की वैल्यू हमारी 30 आई है और प्लस b = 46 और b = हमारे पास में 46 - 30 और b = 16, यानी कि जो हमारे पास में बड़ी संख्या आई है वो आई है हमारे पास में 13। इसी में दूसरा सवाल दे रखा है कि 2 संख्या का योग, इसमें जो है क्वेश्चन चेंज थोड़ा उसने बदल दिया है। तो इसमें देखेंगे कि 2 संख्याओं का योग है, यानी कि जो संख्या मानेंगे
उसको मानेंगे हम a प्लस बी, दो संख्या का योग, पहली कंडीशन ख़त्म, उसके बाद में दूसरी कंडीशन चालू, उनके अंतर का, यानी कि संख्या वही है a माइनस बी, उनके अंतर का दो गुना है, दो गुना है यदि छोटी संख्या 10 है, यदि छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या उसने 10 दे रखी है, तो मैं b की जगह 10 मान लेता हूँ। छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा, a प्लस 10 इजकल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2a माइनस 20, 2 में से a इधर चला गया तो a इजकल टू, इसमें से a इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 30 आ जाएगा। तो हमारी जो बड़ी संख्या हो गई वो आ गई हमारे पास में 30। दोबारा देखते हैं कि इसमें बोला हुआ है कि दो संख्या का योग है, दो संख्या यानी कि हमारे पास में उसने दे रखी है कि सबसे छोटी संख्या जो है वो 10 है, तो उसमें है कि a प्लस 10, यानी कि छोटी संख्या 10 है तो a प्लस 10 इजकल टू a माइनस 10, उनका अंतर का दोगुना है, अंतर का दो गुना है, तो a प्लस 10 इजकल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2a माइनस 20 और a की वैल्यू जो है हमारी 30 आ जाएगी। आइए तो इसी के साथ चलते हैं हम टाइप 4 पे। टाइप 4 है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, तो प्रश्न हमारा इस टाइप से रहेगा कि प्रश्न है हमारा कि 1265 में किस संख्या, 1265 में किस संख्या का भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो, या शेष 5 प्राप्त हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखते हैं इसमें जो है एक फॉर्मूला है, उसमें हो गया कि भाज्य इजकल टू भाजक, भाज्य इजकल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों इसमें क्या है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे पास में जो इन्होंने दे रखा है वो हमारे पास में दे रखा है कि जो भाज्य है वो हमारे पास में है 1265 इजकल टू, भाजक हमें ज्ञात करना है, भागफल जो हमारा 84 है, शेषफल हमारा 5 है। अब इसको हम भाजक को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इसको इधर लेके आएंगे तो 1265 माइनस 5 करेंगे और भाजक इंटू 84, इसको करेंगे 1260 इजकल टू 1260 इजकल टू भाजक इंटू 84। उसके बाद में क्या करेंगे हम, जब 1260 को 84 से डिवाइड करेंगे तो भाजक हमारा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, भाजक, भाजक हमारा प्राप्त होगा। तो इसको हम काटेंगे तो हमारा ये 15 बार कटेगा, तो जो हमारा भाजक आएगा वो हमारा 15 आएगा। फिर दोबारा देखिए कि जो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1265 में किसी संख्या का भाग दें तो भागफल जो है वो 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला है हमारे पास में कि भाज्य
बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जो हमें दे रखा है 1265 दे रखा है, इसकल टू भाजक इंटू भागफल प्लस जो शेषफल है वो 5 है हमारे पास में। 1265 में से 5 इधर प्लस का है तो इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो गया तो हमारे पास में 1260 जो है वो बचा, और भाजक इंटू 84 हमारा कंटिन्यू इसके साथ चलता रहेगा। और 1260 डिवाइडेड बाय 84 आएगा। 84 को हम जो है 1260 को हम 84 से काटेंगे तो हमारा 15 जो है वो भाजक आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में अपना वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल या मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लियर कर दूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।